इनटू द प्लांट। ये 2 किताबें इसने लिखी थी और इन दोनों बुक्स का आपको ध्यान रखना है, याद रखना है आपको इन दोनों किताबों के नाम। थियोफ्रेस्टस, इसने एक किताब और भी लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इसने 480 पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 480 पादपों का वर्गीकरण थियोफ्रेस्टस ने किस में बताया था? हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और इन दोनों, इटियोलॉजी ऑफ प्लांट और एन इंक्वायरी इनटू द प्लांट, इन दोनों किताबों में भी थियोफ्रेस्टस ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो प्रकृति यानी पौधों की प्रकृति के आधार पर दिया गया वर्गीकरण इसके अंदर बताया था। थियोफ्रेस्टस ने जो पौधे थे उनको 4 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? पहला आता है हर्ब, दूसरा आता है अंडर शर्ब, तीसरा आता है शर्ब और चौथा आता है इसमें ट्री। हर्ब यानी शाकीय पादप, अंडर शर्ब यानी छोटे छुप यानी छोटी झाड़ीनुमा पादप, तीसरे आते हैं झाड़ीनुमा पादप और चौथे आते हैं इसमें ट्री। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे हर्ब में हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे गेहूं है ये हर्ब है, जैसे चना है ये भी हर्ब है, तो ये सारे हर्ब पादप हैं। शाकीय जैसे छोटे पादप जो होते हैं, अधिकतर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो कैसे होते हैं? हर्ब्स ही होते हैं। अंडर शर्ब छोटी झाड़ियाँ होती हैं, जैसे हम मेहंदी का एक इसमें उदाहरण दे सकते हैं, मेहंदी जो होती है वो छोटी झाड़ी होती है। शर्ब जो हैं जैसे जिंजीपस होता है जिसे हम बेर कहते हैं, बेर की झाड़ी जो है वो शर्ब में आती है। इसी तरह से अंजीर जो है वो भी शर्ब में आता है। अंजीर, कुछ अंजीर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जो वैरायटी जो जाति के हिसाब से हैं उसके हिसाब से कुछ शामिल किए गए हैं वृक्षों में भी। और इसके बाद ट्री आते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका आम है, इसके अलावा जो बरगद है, इसके अलावा इसमें और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो पेड़ हैं वो सारे कैसे होते हैं? ट्री। तो इस तरह से 4 जो कैटेगरी इसने बनाई थी थियोफ्रेस्टस ने, ये प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण में प्रकृति के आधार पर यानी पौधे को देख करके हम बता सकते हैं कि पौधा कैसा है, छोटा नवोद्भिद या छोटा शाकीय पादप है, या फिर वो झाड़ीनुमा है, या फिर वो बड़ी झाड़ी है, या फिर वो वृक्ष है। यानी बाहर से उसकी आकार की को देख करके हमने ये 4 कैटेगरीज में देखी हैं। इसके बाद आता है ये थियोफ्रेस्टस का जो काल था उसको मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो फर्स्ट पीरियड है डार्विन से पहले का जो काल है उसको हम बता सकते हैं। डार्विन के बाद का भी काल अगर हम देखें तो फाइलोजेनी में आता है, लेकिन हम पहले के बारे में पढ़ रहे हैं तो थियोफ्रेस्टस के बारे में हमने जाना। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मिडिल एज है, मिडिल एज में भी कुछ वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने क्या किया, पादपों का वर्गीकरण दिया था। एक आदि नाम है, जैसे अल्बर्ट मेगनसन है, इसका नाम है एल्बर्ट मेगनसन। ये वैज्ञानिक बस फेमस था। ये हम काल बता सकते हैं लगभग 3री शताब्दी से लेकर कब तक? 15वीं शताब्दी तक। ये जो टाइम पीरियड था ये मिडिल एज या इसे हम डार्क एज भी कहते हैं, द डार्क एज या द मिडिल एज। इस काल में वर्गीकरण के बारे में ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी, कोई नई खोज भी नहीं हो पाई, इसीलिए हम इसको कहते हैं डार्क एज। इसमें बस एक ये फेमस है नाम अल्बर्ट मैग्नस। इसने कुछ पादपों के बारे में कुछ जनरल सी जानकारी, सामान्य जानकारियाँ अपने क्लासिफिकेशन में दी थी। इसके बाद आता है इसमें हर्बल एज या हर्बल यानी औषध युग या औषधि का युग। ये आता है मिडिल एज के बाद का समय, यानी 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का जो काल था उसको हम हर्बल एज कहते हैं, यानी औषध काल। इस औषध काल में जो एक वैज्ञानिक था विलियम टर्नर, इस वैज्ञानिक ने कुछ पौधों के बारे में
बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाई थी और ये बताया था कि इन पौधों से कुछ मेडिसिन यानी कि औषधियाँ बनाई जा सकती हैं, जिससे कुछ रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। इसलिए इस काल को हम कहते हैं हर्बल एज यानी